तकरीबन 2 लाख सेल है। इसकी 3 साल में 16,500 है। और इसकी 3 साल में तकरीबन 1,93,000 है। तो मैं क्या करूँगा कि इन सब के जो लिंक्स है, मैं सबसे पहले यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये फ्री का नोट पैड आपके पास होता है। तो ये एक लिंक हो गया। ठीक है। सेकंड, थर्ड। अब ये चारों लिंक मैंने उठा लिए। अब मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं लिखूँगा इन शॉप्स को देखो और मुझे कुछ अच्छे कीवर्ड्स दो जिन पे मैं काम कर सकूं। तो यहाँ पर बेहतर तो ये है कि अगर आप तकरीबन 20, 25, 30 शॉप्स डेली की टारगेट करें और वहाँ से वो कुछ कीवर्ड्स निकालें। और कीवर्ड्स निकाल के मैं आज आपको एक्सटेंशन भी बताऊंगा, वो आप लगाएं। वहाँ पर देखें कितने लोग उस कीवर्ड को डेली सर्च करते हैं। जितने ज़्यादा लोग उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, आपने उसी के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी करना है कि अपने कैलेंडर जो है उसको भी साथ लेके चलना है। कैलेंडर के ऊपर आपको पूरे साल के इवेंट्स नज़र आते हैं। तो हमने पाकिस्तान को तो नहीं लेके चलना, पाकिस्तान में ये सेल नहीं होता ना, इंडिया के अंदर ये सेल होता है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। तो जब आप शॉप भी बनाएंगे तो आप उसमें स्पेशल टारगेट करेंगे, यूएसए को, यूके को कर लें, ऑस्ट्रेलिया को कर लें। इस तरह आपने फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट करना होता है कि वो अब यहाँ पर इसको सेल करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ से एक आइडिया भी जनरेट करवाते हैं कि चैट जीपीटी भी आपको एक न्यू आइडिया जनरेट करके दे देगा। अच्छा जी। ये उसने कीवर्ड्स दे दिए हैं। कुछ वेडिंग वाले ये दे दिए हैं, इनविटेशन वाले उसने ये दे दिए हैं। अ, छोटे टेम्पलेट्स के लिए उसने ये वाले दे दिए हैं। और मेमोरियल टेम्पलेट्स के उसने ये वाले दे दिए हैं। इनोवेशन मुस्लिम साउथ एशियन वेडिंग्स उसके ये आ गए हैं। तो ये देखें बेशुमार किस्म के उसने दे दिए हुए हैं। अब यहाँ से ये मैं एक सर्च कर लेता हूँ, कंट्रोल C। और यहाँ पर मैंने ना एक्सटेंशन लगाई हुई है एवर बी। एवर बी का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर वो कीवर्ड डालूंगा, ये देखें जैसे मैंने निकाह प्लानर यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये देखें उन्होंने बताया कि ये सर्च हो रही है। तो ये वाला कीवर्ड इतना ज़्यादा वीआईपी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेडिंग टेम्पलेट सर्च हो रहा है। तो एवर भी आपको एक अच्छी एसईओ के हिसाब से बताएगा कौन सा कीवर्ड आप अपनी एसईओ के अंदर यूज़ करें। तो मैं रिकमेंड एवर भी करूँगा, बिल्कुल फ्री है। आपने सिर्फ एक्सटेंशन गूगल पे जाके यहाँ पर डाउनलोड करके लगा देनी होती है, और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों ने सर्च करना है आके। आपके 13 कीवर्ड्स जो हैं वो आपको यहाँ से अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको वो कैसे मिलेंगे, वो एसईओ का पार्ट है वैसे। आज हम शॉप की सेटिंग के बारे में हमारी क्लास है। तो अगली जब संडे को हम करेंगे तो शॉप की एसईओ के बारे में कम्प्लीटली बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपने कीवर्ड सर्च करना है कि किसके ऊपर काम करें, तो वो आप ऐसे ही करेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। तकरीबन 15 से 20 कीवर्ड अच्छे निकाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट के। 15 से 20 टाइप के। ये नहीं है कि बस आपने अब ये वेडिंग देख लिया तो सिर्फ वेडिंग के लिहाज से आप सर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने हर इवेंट को कवर करना है, हर किस्म के इवेंट को। ठीक है, तो आपने वो सब को देखना है जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस पे लोगों की सेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप सिर्फ एक ही किस्म का डिज़ाइन सेल करें, यानी कि अगर वेडिंग का करना है तो शॉप पे सिर्फ वेडिंग का सेल करें, ऐसा नहीं है। आप इसको मल्टी शॉप बनाएं। ठीक है, जो इवेंट आ रहा है, जो आगे सेलिब्रेशंस आती हैं, जो बर्थडेज आती हैं, आप सबको साथ लेके चलें। आपका एक डिज़ाइन अगर हिट हो जाता है तो आपके महीने के पैसे वो साइड पे कर देगा 2-4 दिन के अंदर ही।
तो ये आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे कोई भी एक, चले हम इसको ना कीवर्ड दे देते हैं कि यहाँ से जाके अगर आपको डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या करोगे कि यहाँ से इमेज उठा लोगे, कॉपी, और ये कंट्रोल वी। इसके अलावा आप इसी की शॉप में चले जाएं और डिज़ाइन देख लें। लेकिन एक टाइप के देखिएगा, ये ना हो कि वो डिफरेंट टाइप के हों, यानी कि वेडिंग वाले तो वेडिंग वाले होने चाहिए, ये मैंने डिफरेंट है। मुझे न्यू आइडिया जनरेट कर दो, मेरा कीवर्ड इसमें कीवर्ड मैं दे देता हूँ इसको ये फोटोग्राफर प्राइसिंग। तो यहाँ पर हमें ना ये जब जब आप लोग बनाएंगे तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं और ये जमनाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होता है। अब यहाँ पर जाके भी इसको बोल सकते हैं 5-6 डिज़ाइन डाउनलोड करें किसी के, और इसको वो डिज़ाइन आप अपलोड करें, इसको बोलेंगे इनको मिक्स करके मुझे एक नया आइडिया दे दो ताकि कॉपीराइट ना आए। तो फिर आप उसको कैनवा के ऊपर जाके ट्रेस या ट्रेस बोल या ग्रैब कर लेंगे चीज़ें और बना लेंगे। वैसे जो वीडियो हमने अपलोड की है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर हमने एक फीफा की टिकट है वो बनाना सिखाई है। अगर किसी को कोई चीज़ बनाने में प्रॉब्लम आती है वो भी मेंशन कर दिया करे, तो हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे दे दें। अच्छा जी। ये इसने उसके डिज़ाइन कवर पेज टेम्पलेट्स पेजेस टोटली उसकी इनोवेशन पिक्चर्स, ये 13 टैग्स भी उसने दे दिए, वेरिएशंस भी दे दी। नाउ तो ये अभी कुछ ना कुछ हमें बना देगा। तो ऐसे ही आपने एआई के साथ बात करनी है, अपना नॉलेज जो है वो गेन करना है, इसको बढ़ाना है, किसी की बात से डिमोटिवेट नहीं होना कि जो बोले जी आपसे नहीं होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप स्टार्ट करेंगे तो कामयाबी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। चलिए, जब तक ये डिज़ाइन बनता है फिर हम शॉप की सेटिंग की तरफ जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो मुझे पूछें आप वो। अच्छा, वेडिंग प्लानर्स की हुई हैं तो कोई मसला नहीं आ रहा भाई। आप उसमें और मज़ीद टाइप्स लेके चलें, इंशाल्लाह ऑर्डर्स आ जाएंगे। आप ना छोटे बनाएं डिज़ाइन, यानी कि इवेंट्स को कवर करें, जिसमें वेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ब्राइडल शॉवर आता है, ये निकाह वाले आपको दिखा दिए, इसके अलावा सीट्स का होता है, तो आप वो डिफरेंट कीवर्ड सर्च करें। तो उनके ऊपर से आप यानी कि 1 पेज बनाएं डिज़ाइन। जब आपकी सेल एक बार निकलना शुरू होगी, कुछ रिव्यूज़ लग गए, फिर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और फिर आप कुछ भी लगाएंगे इंशाल्लाह वो बिकता जाएगा साथ साथ। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग पे यार लगाया तो हुआ है, अगर स्टूडेंट कर लेंगे तो ग्रुप में शेयर हो जाएगी, नहीं तो कोई भी कर लिया करे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सदफ का जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से कितना डिफरेंट होना चाहिए। देखें, जब आप 10-12 डिज़ाइन उठा के
नया आइडिया जनरेट करवाएंगे तो आपका किसी से मैच नहीं होगा। यहाँ पर एटसी के ऊपर कोई तरस नहीं खाता, आपने जिसका कॉपी किया वो आपको स्ट्राइक दे देगा। ठीक है। सर जी की एटसी शॉप पर ओनली कैनवा के डिज़ाइन सेल होते हैं? नहीं जी, कैनवा हम स्टार्टिंग में कहते हैं, आप फोटोशॉप भी कर सकते हो, आप इलस्ट्रेटर भी कर सकते हो, मैं आपको काफ़ी नीचेस बता भी दूंगा आज। आप जा सकते हो कस्टमाइज के ऊपर, जब आपकी शॉप चल जाए फिर उसमें दो चार आप कस्टमाइजेबल चीज़ें लगा दो तो वो बिकना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप कस्टमाइज करते रहें। असल में हम ये चाहते हैं कि चार पांच स्टोर इकट्ठे चला लें, हम बैठे ना काम करने के लिए, तो एक ही बार डिज़ाइनर बनाए वो खुद ही बिकता रहे, तो फिर कैनवा टेम्पलेट्स पे जाते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं एज लाइक फाइवर के क्लाइंट आपको ऑर्डर लगाएं, आप उसको कस्टमाइज करके दें, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें ये डिज़ाइन आपके सामने आ गया, उसने उसके अगले पेज भी बना के दे दिया आपको। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करें। ये डाउनलोड हो गया, आप सिंपल यहाँ पर आप गूगल लेंस पे जाएं, इसको आप यहाँ पर डालें तो कॉपीराइट चेक कर लें, तो किसी के साथ भी ये मैच नहीं होगा कभी भी, तो ये कॉपीराइट फ्री है, तो आप इसको कैनवा के ऊपर बना लेंगे अब। तो ये आपका डिज़ाइन है। ठीक है जी, ऐसे ही आपने कॉपीराइट लाजमी चेक करना है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई भी तरस नहीं खाएगा एटसी के ऊपर, सिर्फ स्ट्राइक आएगी। हाँ, अगर आपको कोई स्ट्राइक गलत भेजता है ना, फिर आप उसको काउंटर स्ट्राइक भेज सकते हो वापस कि भाई मैंने आपका कॉपी नहीं किया, तो वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा जी, चलें अभी हम शॉप बनाते कैसे हैं, वो मैंने बता भी दिया था, मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ। और शॉप की थोड़ी सी सेटिंग आज करवानी थी, जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो शॉप बनाने के लिए मैंने बताया था कि आपको एक चाहिए अपना अकाउंट, नया पे का बना लें, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो डिजिटल बैंक है, आपको उसी टाइम आपका कार्ड भी शो हो जाता है, तो आप उसको साथ अटैच कर सकते हो तो पेमेंट करने के लिए एटसी को। ठीक है। और उसके बाद आपके नाम, उसी नाम का, जिस नाम का आपका नया पे है उसी ही नाम का आपका होना चाहिए पेओनियर। तो पेओनियर आप वेरीफाई कर लें, वो बैंक से वेरीफाई करता है, तो आप क्या करेंगे, जो नया पे में ट्रांजैक्शन आप कोई भी 200 300 किसी को सेंड करें, अपने दूसरे नंबर पे कर लें, तो वहाँ से आप वो ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर लें, इनवाइस। तो इनवाइस के ऊपर आपका एड्रेस वगैरह हर चीज़ प्रॉपर लिखी होगी अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड, वो आप इसमें पुट कर दें। पेयोनियर के अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। कुछ बच्चों की पेयोनियर की वेरिफिकेशन नहीं होती, वो क्या करते हैं कि वो फिजिकल जो बैंक होता है वहाँ से लेटर लेके वो सबमिट करवा देते हैं, अब उस लेटर के ऊपर आपका एड्रेस नहीं लिखा होता, तो वो अंडर वेरिफिकेशन चली जाती है, वो हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ते आपकी शॉप जो है ना वो हॉलीडेज मोड पे लग जाती है। हॉलीडे मूड पे लगना कोई बड़ी बात नहीं होती, सस्पेंड हो जाना बहुत बड़ी बात है। सस्पेंड तब होगी अगर आप एक ही पेयोनियर के ऊपर दो चार शॉप बना लोगे, एक ही बैंक अकाउंट से बना लोगे, या एक ही डिवाइस के ऊपर बनाओगे, या एक ही नेट से बनाओगे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। तो कोशिश करें स्टार्टिंग के अंदर एक शॉप बनाएं, उससे अच्छा कमाना स्टार्ट कर दे, फिर नया लैपटॉप नई डिवाइस ले लें, तो फिर उस पर शिफ्ट हो जाएं, किसी और के नाम का बना लें। अच्छा जी, चलें अभी हम चलते हैं कि जब आप शॉप बना लेंगे तो सबसे पहले आपने सेटिंग क्या करनी होती है। स्क्रीन शेयर हो रही ना मेरी ये वाली? यस सर। ओके। जब आप शॉप बना लेंगे तो सबसे पहले आपने ये सेटिंग में आके इंफॉर्मेशन एंड अपीयरेंस, इन्फो एंड अपीयरेंस, ठीक है, ये वाले आपने आना है। और यहाँ पर आपने ये सारा क्लाउड को यूज़ कर लें, चैट जीपीटी को यूज़ कर लें, वो लिखना है। लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वो पूछेगा शॉप नेम, आपने जो नेम यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, वही नेम हर जगह आपने यूज़ करना है, तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका शॉप नेम और है, यहाँ कुछ नेम और है, तो वो आपको कुछ कन्फ्यूजन ही रहेगी। आदम खान, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? चले, तो ये शॉप नेम आपने सबसे पहले अपना कोई भी रख लेना है, जैसा कि मेरा यहाँ पर एक खतीजा जवेश हो रहा है, तो आप भी कोई भी रख सकते हो। ठीक है।
तो शॉप टाइटल टाइटल समझ लें एक अच्छा सा कोट होता है जो क्लाइंट को मोटिवेशन क्रिएट करे, जैसा कि आप अपनी व्हाट्सएप के ऊपर एक लाइन का कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने शॉप टाइटल 1 लाइन का कुछ भी लिख लेना है जो आपको अच्छा लगे। और शॉप आइकॉन यानी कि जो लोगो होता है आपका छोटा सा, मेरा ये लोगो शो हो रहा है, छोटा सा मैंने बनाया है। तो ये लोगो आप एआई से जनरेट कर लो, चैट जीपीटी से और जमनाई से, लियोनार्डो से, ठीक है, कैनवा से, जहाँ से मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हो, बैनर भी वहाँ से क्रिएट करके लगा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि बैनर जो है वो आप कैनवा से एडिट कर लो, ताकि कल को आप उसको अपडेट करते हो तो वो आपकी एक शॉप की खूबसूरती बन जाती है जो फर्स्ट टाइम आप डिस्प्ले करते हो। अगर बार बार आप बैनर चेंज करते हो, लोगो चेंज करते हो, तो लोग आपकी शॉप को नहीं पहचानेंगे। उसके बाद आप इसको अपने सोशल मीडिया के साथ अटैच कर सकते हो। ये अटैच क्यों करना होता है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन लगाते हो तो इसके ऊपर भी पुश कर देते हो, तो वहाँ से भी ऑडियंस आपके डिज़ाइन को देख के क्लिक करके जब आती है तो वो आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो मोस्टली ज़्यादा जो है वो पिंटरेस्ट को आपने करना है, पिंटरेस्ट अटैच लाजमी करनी है। पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ऑडियंस है जो आपकी डिज़ाइन बाय करेंगे। इसके बाद शॉप अनाउंसमेंट है। शॉप अनाउंसमेंट में आपने क्या करना है, अपनी शॉप का लोगो और अपनी शॉप का नाम आपने दे देना है चैट जीपीटी को, और उससे कहना है कि मेरी शॉप के अंदर ना मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट बना दो। इसमें है क्या, जो जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो आप कुछ का नाम बता दोगे, ठीक है। और वो आपको एक डिटेल के अंदर ना दे देगा। उसमें आपने उसको बोल देना है कि मुझे को फीचर सारे आप राइट करके दो विद हेडिंग्स, वो आपको दे देगा। तो आपने उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और शॉप का नाम लाजमी आप लिखें। इसके बाद आ गया मैसेज टू बायर। जब भी कोई बंदा आपका कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको एक मैसेज रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको क्या करो कि आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो कैसे डाउनलोड करे, कैसे उसमें चेंजेस करे, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए कैसे, और अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको कैसे मैसेज करे, ठीक है। और परचेज़ करने के बाद वो आपको एक रिव्यू अच्छा दे के जाए, ठीक है। तो बस ये चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, तो आप भी ये लिख सकते हैं कि यानी यही चैट जीपीटी को ही बोलना है कि मैसेज टू बायर मुझे अच्छा सा बना दो, मेरी ये वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आपका एक मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो अगर आप वैसे उसको ट्रेन कर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आपने उसको ये वाला मैसेज टू बायर बोलना है, ऐसे ये कॉपी करके आपने उसको पेस्ट करना है, तो वो आपको मैसेज टू बायर दे देगा। इसके बाद ये है मैसेज टू बायर फॉर डिजिटल आइटम। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर आपने ये वाला मैसेज नहीं लिखना। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर ये आपने मैसेज लाजमी एक लिख के देना है। तो ये टेक्स्ट एरिया हम बढ़ा लेते हैं। इस पे भी हम सेम ही मैसेज लिखते हैं कि जब बायर हमारे पास आता है तो उसको हम बताते हैं कि जी जो भी आपने बाय की है उसमें पीडीएफ हम आपको देते हैं। पीडीएफ के अंदर लिंक लगा होता है, वो आप डाउनलोड करेंगे। फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह, और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने साइज़ लाजमी मेंशन करना है। मोस्टली हर कैटेगरी का अपने हिसाब से साइज़ होता है। यानी कि A4 पेपर प्रिंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, अगर सोशल मीडिया के लिए हो तो वो 2000 बाय 2000 होता है, नहीं तो 180 बाय 180 होता है, ठीक है, 1080 बाय 1080। लेकिन आजकल जो इंस्टाग्राम है उसका साइज जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हो। तो ये सेटिंग मोस्टली जो करते ही नहीं है तो बैड इम्पैक्ट जाता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर, कि उसको पता ही नहीं होता आप शॉप के अंदर क्या सेल कर रहे हो, फिर उसको आप गाइड नहीं करते, बिल्कुल ज़ीरो आप उसको गाइड कर रहे होते हो। तो ये लाजमी आपने इन्फो एंड अपीयरेंस के अंदर जाके ये लाजमी करना है। तो अभी मुझे ये बताएं कि 11 मिनट बाकी हैं, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ न्यू मीटिंग का, ताकि आप ज्वाइन कर लें उसको टाइम से ही। यस सर। ओके, हाँ जी। मैं अभी एक 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 दो चीज़ें और बता के फिर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके। उसके बाद आ जाएं कि मार्केट इनसाइट। जैसा कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं कि आप ई रैंक को यूज़ करें या किसी और टूल को यूज़ करें कुछ सर्च करने के लिए कि मैंने कल क्या लगाना है शॉप के ऊपर। तो जब आप आएंगे ना स्टैट के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा मार्केट प्लेस इनसाइट्स। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको एक वीक की 15 सर्चेज ना फ्री देता है,
और बिल्कुल वीआईपी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ तो मुझे ये देखें इसकी सर्चेज वगैरह टोटली स्टैट बताएगा, ये कुछ मुझे कीवर्ड्स दे देगा, कितने पेज दे देगा मुझे, इनमें से मैं सारे ये कीवर्ड निकाल लूँगा। अब करना क्या होता है, आपने देखना है कि जिसके सर्च रिजल्ट कितने आ रहे हैं। ठीक है, 2.3 मिनट्स के सर्च रिजल्ट हैं वेडिंग डिकोर के, कि इतने लोग इसको सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक है, और डेली की सर्चेज कितनी हैं कि 88, यानी कि 2.3 मिलियन लोगों ने डिज़ाइन लगा दिए हुए हैं, और 88.7 के जो है ना वो पर मंथ इस पर सर्च आ रही। आपने ये करना है कि जिसके रिजल्ट थोड़े कम हो सर्च ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल ये देखें 5.7 के इसके रिज़ल्ट हैं और ये सर्चेज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, एक कीवर्ड ये वाला आपका अच्छा हो सकता है। आप दूसरे पेज पे चले जाओ, अनलॉक करना पड़ेगा भाई कहता। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे भी ये इतने आ गए। तो 15 सर्चेज आपने ना लाजमी करनी है यहाँ से, जिसके रिजल्ट कम हो और लोग सर्च ज़्यादा कर रहे हो वो आपने उठाने हैं। ये नहीं है कि ये देखें अब 2.3 मिलियन डिज़ाइन पड़े हुए हैं और उस पर 88,000 लोग जो हैं वो डेली का सर्च करते हैं या मंथली सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर आपकी बारी आ सकती है, क्योंकि थोड़े डिज़ाइन पड़े हैं, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे ना डिज़ाइन पड़े हों, तो आपकी बारी आ जाए जल्दी। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आप स्टार्टिंग के अंदर ये देखें 14 सर्चेज रिमेनिंग रह गई, ये टोटल सिर्फ 15 देगा आपको 7 दिन के अंदर। ठीक है, और 30 डेज का आपको ये डाटा एक्सप्लोर करके दे रहा होता है। अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ अगेन, वहीं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसको फौरी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट ना करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम 1 घंटा और है मज़ीद, तो आपके क्वेश्चन आंसर भी सुनने हैं। आप ये स्किप कर जाएं, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसको फौरी ज्वाइन कर लें।
अच्छा जी, इसके बाद इनसाइट नूरीन बाद में क्वेश्चन करना, अभी थोड़ा वेट करें। अच्छा, अब इसके आपने ये फाइनेंस पे जब चले जाते हैं, इसके नीचे ये देखें ऐप्स का ऑप्शन आता है। अब ये ऐप्स कौन सी हैं? यानी कि काफ़ी लोग आपको ये बताते नहीं हैं, वो असल में आपको वीडियोस देते हैं कि आप लोग सिर्फ हम ही बताएंगे कौन सी एक्सटेंशन लग सकती हैं। तो ये सारी की सारी ना, इसके अंदर जितनी भी ऐप्स हैं ना, ये सारी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। आप इनको यूज़ करना सीख सकते हैं। देखें यहाँ पर ही लिखा हुआ है एवर बी। ये कि हमने अपनी तरफ से डिफाइन नहीं करनी होती कि जी मैंने ढूंढ ली है। नहीं, जब भी कोई टूल बनता है ना, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे ई कॉमर्स वाले के, तो उसके अंदर ही उन्होंने टोटली हर टाइप के एक्सटेंशंस बताई होंगी कि ये हमारा कौन सा काम करने में बेहतर है। तो ये ई रैंक है, ये एवर बी है। लड़का बंद करो हराम। गुड, आप माइक बंद कर लें मेहरबानी। तो ये सारी की सारी एक्सटेंशन हैं, वन बाय वन इसके ऊपर आप सुन सकते हैं। इसको चैट जीपीटी को इसका नाम दे के इसकी सारी की सारी वर्किंग देख सकते हैं। जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये सामने तीन जो है ना, ई रैंक, एवर बी, अलोरा, ये जो तीन एक्सटेंशन हैं इनको यूज़ करते हैं। एवर बी को हम यूज़ करते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया कि एक कीवर्ड सर्च करें तो उसमें बताता है कि मंथली कितने यूज़र इसको सर्च कर रहे हैं कीवर्ड को। ई रैंक अगर आप पेड यूज़ करते हैं या फ्री यूज़ करते हैं, यहाँ से आप लोगों के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है। और अलोरा भी आपको कीवर्ड्स ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐप्स के अंदर आके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो सबसे मेन बात जो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से लोगों की सेल नहीं आती, वो ना यहाँ पर सेल्स सेल्स ऑफर नहीं करते लोगों को। तो आपने सेल्स ऑफर करनी है। सबसे पहले आपकी सेल है कि कोई बंदा भी आपके को जो डिज़ाइन है उसको बास्केट करे, ऐड टू बास्केट करे, तो उसको आपने कितने परसेंट ऑफ दिया? मैंने यहाँ पर 60% ऑफ दिया हुआ है कि जो बंदा मेरी शॉप पे आए, मेरे डिज़ाइन को बास्केट करे, उसके बाद बाय करे, तो उसको 60% ऑफ मिले। अब ये थैंक यू ऑफ़र है, तो ये इसके ऑर्डर्स हैं। तो थैंक यू ऑफ़र क्या है कि कितने लोगों ने मेरी थैंक यू ऑफ़र को क्लिक किया है, ठीक है, उसको फिर 65% मैंने ऑफ दिया हुआ है। अब ये सारी ऑफर्स आपने एक ही टाइप की नहीं लगानी कि 50 लगा दी सबकी या 60 लगा दी, नहीं। आपने रैंडम करना है इसको, परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट करनी है। और ये फेवरेट आइटम्स हैं। तो यहाँ पर हमने कोई क्लाइंट हमारा आता है, उस हमारे डिज़ाइन को फेवरेट करता है, उसके बाद बाय करता है, तो आप वहाँ उसको ये वाली ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोमो कोड है। प्रोमो कोड का मतलब क्या होता है कि आपकी शॉप का नाम और आगे आप कोई भी नंबर लिख लो। जैसे क्रिकेट के अंदर प्लेयर का नाम होता है कि नीचे कोई भी नंबर होता है। आप अपनी शॉप का नाम और नंबर लिखो, उसको टाइटल्स में यूज़ करो, हर जगह यूज़ करो। एक दिन वो आएगा कि लोग बस वो प्रोमो कोड सर्च करेंगे, आपकी शॉप के सारे डिज़ाइन भी एक टाइम पे बाय हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि कितने बायर जो हैं वो आपको ऑफर्स भेज सकते हैं। जैसा कि फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर आप बिडिंग करते हैं, तो क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि मेरा ये वाला काम है, आप कितने में करके दोगे, यानी कि फ्रेंडली आपने उससे बात करनी है। तो यहाँ पर जो ये वाली ऑफर्स हैं वो आपने एक्सेप्ट करनी है। कोई बंदा भी आए, जितने भी आपके डिज़ाइन हैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, आप उससे बातचीत करें। अगर उसके पास से ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप थोड़े पैसों के अंदर उसको वो चीज़ बेच सकते हैं। अगर वो क्लाइंट से आप ज़्यादा पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो भी आप निकलवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको अपना डाटा दे दे, वो बोले कि मुझे ये डाटा पुट करके दो, मैं आपको डबल पैसे दूंगा, और ऐसा होता भी है। उसके बाद आता है राना सेल। ये सेल होती है पूरी शॉप के लिए। जब आप इसको क्लिक करते हो राना सेल, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट आपने ऑफ लगाना है। तो मोस्टली यहाँ पर लोगों ने 50% ऑफ लगाया होता है, हम ऐसा नहीं करते। और लोग ना 30 डेज़ की ऑफ़र लगाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप ऑफ़र लगाओ 3 से 4 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी आप 50% लगा दो, जब आपकी सेल ज़्यादा हो जाए आप उसको 30% कर दो, क्योंकि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। हमने लोगों को नहीं देखना कि अगर हमारा 100 ऑर्डर आ गया और उस पर प्रॉफिट हमारा सिर्फ $30 है, ऐसा नहीं है। 100 ऑर्डर आया तो प्रॉफिट कम से कम आपका $200 होना चाहिए, तो फिर आपको फ़ायदा होता है।
तो यहाँ परसेंटेज हम चेंज करते रहते हैं। और आप ये कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जी हम मंथली लगा के छोड़ देते हैं, पूरे मंथ के बाद फिर दोबारा लगा लेंगे। देखें आपने इतनी मेहनत की डिज़ाइन बनाने में, उसकी एसईओ करने में, और यहाँ पर आके आप ना करें कि मैं पूरे मंथ के बाद इसको देखूं। तो भाई इसको आप 2 से 3 दिन की सेल लगाया करें, रैंडम रैंडम। 1-2 दिन के लिए सेल बंद भी कर दिया करें। हो सकता है कि आपके डिज़ाइन का रेट $6 है तो वो बिक जाए, और बिका भी है। और मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता अपनी स्क्रीन दूसरी वाली, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वहाँ पर वो मैंने सेल बंद करके भी देखा, तो मेरा वो जो डिज़ाइन 50% ऑफ पे $3 का सेल हो रहा था, वो $6 का, $7 का सेल भी हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हों क्लास ले रहे होंगे, उनका भी सेल हुआ है ऐसे ही। तो ये सेल है पूरी शॉप पे लगती है। ये सेल आप पूरी शॉप पे 1 बाय 1 प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, आप उस अकेली के ऊपर सेल डिफरेंट टाइप की लगाते रहें, बाकी शॉप पे डिफरेंट टाइप की लगाते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने 50 डिज़ाइन लगाए हैं, 50 के 50 ही एक टाइम पे सेल हो। बहुत कम शॉप्स ऐसी होंगी जिनके ये वाले डिज़ाइन जितने लगाए होंगे वो सेल हो रहे होंगे। जो डिज़ाइन आपका ज़्यादा सेल होता है उस पर आप शॉप सॉरी ऑफर लगा दें। सेट एन ऑर्डर मिनिमम, कितने ऑर्डर जो हैं मिनिमम आपको बंदा ना बाय कर सकता है आपकी शॉप से। तो आप एक पे लगा लें कि एक भी बाय कर सकता है, 100 भी बाय कर सकता है, तो ये वाली ऑफर भी लाजमी लगाएं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ करेंगे, कितने डिज़ाइन एक टाइम के ऊपर आप कितनी परसेंटेज ऑफ करेंगे। तो ये ना परसेंटेज डिफरेंट कैटेगरी की, ऐसा नहीं है कि ये सारे परसेंटेज एक ही डिज़ाइन पे लग जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एक बंदे ने एक चीज़ आपसे बाय की है, उसने जिसका आपको हवाला दिया है बस उसी की चीज़ आपने बात माननी है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे है। अगर वो बास्केट करके आया तो सिर्फ बास्केट वाली ही ऑफर मिलेगी उसे। अगर वो सिंपल सेल से आया तो सिंपल सेल वाली ऑफर मिलेगी। अगर उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, डायरेक्ट आपका डिज़ाइन बाय किया, तो उसको कोई ऑफर नहीं मिलेगी। तो ये हर टाइप की अलग अलग ऑफर्स हैं, ऐसा नहीं है इकट्ठी कोई भी इम्प्लीमेंट इसको नहीं कर सकता। वन एक टाइम पे एक ही बंदा लगा सकता है, नहीं तो $6 का हमारा डिज़ाइन है, जितनी हमने ऑफर लगाई है ये तो नेगेटिव में चला जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, बंडल आइटम टुगेदर, एटसी खुद कहता है कि मेरे ऊपर बंडल सेल करो। अब बंडल सेल कैसे करना है, आप यहाँ जाओगे, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ आपने क्लिक करना है और अपने 3 डिज़ाइन जो है वो आपने चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे आप 3 डिज़ाइन चूज़ करेंगे उसके बाद आपने कितने परसेंट ऑफ लगाने हैं। तो अगर मेरा वो 3 प्रोडक्ट का इकट्ठा बंडल ले ले तो उसको 60% ऑफ मिले। आप देखें, अगर एक एक चीज़ बाय करेगा वो तो 60-60 निकाल के आपका $6 का है, तो 3-3 का बिका तो वो तकरीबन आपका $9 का बिक जाएगा। यहाँ पर आपकी ये $18 की है, तो यहाँ से वो इकट्ठा उसमें से हो जाएगा मार्जिन उसको 60%, तो उतने का ही बिकेगा। लेकिन ये है कि आपके 3 डिज़ाइन इकट्ठे बिक जाएंगे, वैसे एक एक करके उसको बाई करने पड़ेंगे। तो ये बंडल्स आपने यहाँ पर लगाने हैं। तो ये हमारा ऑफर्स का, ये देखिए फिर सारी सेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं, और सारी डेट भी शो होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि ये जो मेरी सेल्स लगी हुई हैं इसको मैं देखता रहूँ। और ऐसा नहीं है कि आपने शॉप बनाई, डिज़ाइन लगाया और सो के, ऐसा नहीं है। जैसे आप फाइवर को स्क्रॉल करते हो, सर्च करते हो, ऐसे ही आपने क्या करना है कि एटसी के ऊपर भी आपने अपनी शॉप जो है वो ओपन करके, तो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे अपनी शॉप पे, ठीक है, उतने ही व्यूअरशिप आपकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने सिर्फ डिज़ाइन बना के अपनी शॉप जो है वो छोड़ दी, और वो शैडो बैन हो जाती है। अब जिनकी शॉप पुरानी है उस पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो शैडो बैन होगी। उसका ये है कि आप उस पर कंसिस्टेंट दोबारा से काम करना स्टार्ट करें। जो पुरानी लिस्टिंग है उस सारी की आप एसईओ चेंज करें। और जब एक बार आप एसईओ कर लेते हो तो 15 दिन का टाइम दो। जब एसईओ करते हो तो उसमें सिर्फ टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करते, बल्कि उसके अंदर आप लोग उसके जो मॉकअप्स होते हैं, लाजमी जो फर्स्ट इमेज होती है वो लाजमी आप चेंज करें। और फर्स्ट इमेज आपकी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। कुछ सारा काम करते हैं, मॉकअप अच्छे नहीं बनाते, कुछ टाइटल अच्छा नहीं बनाते, कुछ कीवर्ड अच्छे नहीं ढूंढते। तो भाई इस पे सारा काम इक्वल करना होगा। कोई पता नहीं है कौन सा एक डिज़ाइन आपका हिट हो जाए, और वो डेली अगर 5-10 बार बिकता है, 10-12-15 डॉलर आपको प्रॉफिट डेली का आता है, तो मंथ में काफ़ी अच्छे पैसे जमा हो जाते हैं। तो ये सेल्स सारी होती हैं। ठीक है, इसके बाद एटसी ऐड होता है। अब जो एटसी ऐड होता है ये 2 किस्म का होता है। ठीक है, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। ये मैंने जो अभी ओपन किया ये इनसाइड है, कि एटसी के अंदर ही जब हमने यहाँ पर भी सर्च किया तो
मैं यहाँ पर जैसे, हाँ जी, ये देखें, यहाँ पर मैं हाइड ऐड किया हुआ, जैसे मैं ऐड ऑन करूँगा तो जिनके ऊपर ऐड लगा हुआ है ना, बस वो वाले डिज़ाइन शो हो गए। तो 26 ऐड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे 26 डिज़ाइन जो फर्स्ट वाले हैं वो ऐड से शो हो रहे हैं। ये इनसाइड ऐड है। तो अगर आप इनसाइड ऐड लगाएंगे, ये बेटा ये सवेरा कौन है, बार बार स्किप करके आ रहे हो। तो ये इनसाइड ऐड है। तो इनसाइड ऐड तब लगाते हैं अगर आपकी 70-80 डॉलर पड़े हों और आप पूरे मंथ का जो है ना वो ऐड लगा दें, वो तकरीबन $30 आपके स्पेंड होंगे। और कॉस्ट इस पे हमेशा $1 एक दिन की लगाएं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इसका आता है। लेकिन आप देखें कि कोई इवेंट हो, जैसा अभी फीफा वर्ल्ड कप गुजर गया है, तो फीफा वर्ल्ड कप से पहले अगर आप ये ऐड लगा देते तो उसकी टिकट बना के लगाते तो उस पर बहुत सेल थी, बहुत ज़्यादा सेल थी, लोगों ने बहुत कमाया उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे ऑफ साइड ऐड, ये वो ऐड है कि यहाँ से आपने क्या करना है कि ऐड आपने सेट करके लगा दिया। अब जब ये ऐड लग जाता है तो ये एडसी से बाहर भी आपको, अगर जो जो सोशल मीडिया आपने अटैच किया होगा, यानी कि पिंटरेस्ट अटैच किया है आपने, फेसबुक अटैच किया है, ट्विटर अटैच किया है, फेस इस तरह आपने जो जो भी ऐड किया होगा, तो वहाँ पर ये ऐड आपका डिज़ाइन शो हो जाएगा। जब आपकी चीज़ बिक जाएगी तो पैसे उसी के अंदर से ही कट होने हैं। ऑफ साइड ऐड का ये होता है। और सोशल मीडिया आपका ये वाला आप कोई भी अटैच कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है। शेयर एंड सेव पे जाके यहाँ पर सारे के सारे आपके अटैच हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको ऐप्स का बताया था यहाँ पर, तो जो बंदा फिज़िकल प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, यानी कि अगर उसका दिल करे कि बीच में मैं फिज़िकल प्रोडक्ट सेल करूँ ड्रॉपशिप वाला, तो वो आपने ये प्रिंटीफाई जो है इसको यूज़ कर लेना है। प्रिंटीफाई क्या करता है, आपने सिर्फ प्रिंटीफाई के ऊपर जाके लॉगिन करना है और अपनी एडसी शॉप को अटैच कर देना है। जब आप इसके ऊपर अटैच कर देते हो तो प्रिंटीफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो वो खुद प्रिंट करके क्लाइंट के घर भेज देगा। आपने अपनी शॉप वहाँ से अपने डिज़ाइन बनाना है, अपनी शॉप पे भी लिस्ट कर देना है। ये आपस में अटैच होते हैं, ऑर्डर आएगा एडसी के ऊपर, लेकिन वो प्रिंटीफाई खुद उसको ट्रैक कर लेगा, आपका मार्जिन छोड़ देगा। बाकी वो खुद ही उसकी जिम्मेदारी होगी वो क्लाइंट को कैसे डिलीवर करेगा। इसके अलावा भी मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर यही था। अरूज, जी सर। आज की आई थिंक यही डिटेल थी। जी जी, ये सारी डिटेल्स थी जो हम अकाउंट सेटिंग की और जो है ना वो एसईओ की हमने वो सारी कवर कर ली हैं। एसईओ में मज़ीद इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा संडे को, उसमें हम्म। सिर्फ बात ही एसईओ की करेंगे कि टाइटल अच्छा कैसे बनाते हैं, कीवर्ड अच्छे कैसे लेके आते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लेके आते हैं, और लिस्टिंग एक कैसे करते हैं। जी, बाकी सारी हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। जी, अभी आप लोगों के पास तकरीबन 44 मिनट्स हैं। तो 44 मिनट्स के अंदर जिस मर्ज़ी किस्म का क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी वालेकुम टिकट्स अस्सलाम। बताया था कि टिकट्स में ना सेल करना है, तो आप वो ज़रा बता दें कि किस तरह से टिकट्स में हम अपना डिज़ाइन वगैरह सेल करेंगे। बेटा जी, टिकट की वैसे हमने ना वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड की है। चलो 2 मिनट दें मुझे, मैं आपको अपना सोशल मीडिया दिखा देता हूँ। अगर आप उसको फॉलो सारे करेंगे तो मेहरबानी। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएं। ये फेसबुक पेज है, आई थिंक सारे लोग यहाँ से देख के ही आए हैं, ठीक है। तो ये फेसबुक पेज है हमारा फाइसर का। असल में हमारा जो अदारा है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। और ये जो सारा कुछ सिखाया जाता है ये सिर्फ इस इंसान की बदौलत है। ये नवीस साहब हैं जो सलवा फैक्ट्री, सलवा घिया आपने सुना होगा, उस फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है। और सारी डोनेशन इनकी होती है। 2000 प्लस बच्चा जो है हमारा ऑन साइड बैठ के लर्निंग कर रहा होता है। तो वीडियोस के अंदर जो भी हम वीडियोस लगाते हैं वो सारी कोई फेक नहीं होती, एआई से नहीं बनी, वो हमारे अपने इंस्टीट्यूट की वीडियोस इमेज वगैरह होती हैं। ये हमारा मेन कैंपस है जो सलवा फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है। और ये दूसरा कैंपस हमारा है जी, ये मेन ही है। तो यहाँ पर विज़िट होते रहते हैं। ये सबक वज़ीर आज़म इनारुल्लाह काकड़ बुगटी, तो काफ़ी लोग आते रहते हैं।
सेरेमनी भी हमारी होती है 1 साल में 2 बार, बहुत बड़ी सेरेमनी होती है। जो ऑनलाइन हमसे सीखेंगे हम उनको इनवाइट लाजमी करेंगे, अगर कोई आना चाहेगा तो सो बिस्मिल्लाह, वेलकम करेंगे। तो ये सारा सोशल मीडिया है, आप यहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है पेड नहीं है। अगर कोई बंदा ये बोले कि कल को परसों को सेशन पेड हो जाएगा तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं कि सर कोई बंदा आपसे फ़ीस मांग रहा है। किसी किस्म की कोई भी फ़ीस नहीं है। 24 घंटे आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। ये फाइसर का पेज है, अगर आप फॉलो करेंगे, कमेंट कर दिया करेंगे वीडियोस के अंदर तो बेस्ट है, ताकि हमें भी पता लग जाएगी जी वाकई आप देखना चाहते हैं। अब यूट्यूब पे आ जाएं, यूट्यूब पे जाके आप लोगों ने जो भी समझा होता है, जो भी होता है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइसर, तो वीडियोस तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं सारी की सारी, तो डे बाय डे जो है वो वीडियोस आ रही हैं। तो ये फाइसर हमारा चैनल है, ठीक है। यहाँ पर सारे कोर्सेज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, और जितने कोर्सेज यूट्यूब पे आएंगे वो साथ लाइव भी हम सेशन करेंगे। तो ये फेसबुक आपको मिल जाएगा, टिकटॉक भी आप फाइसर पॉडकास्ट के नाम से सर्च करेंगे तो ये टिकटॉक भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। लेकिन आप यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डे 1 से हमने एडसी किया है, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती हैं, एडसी शॉप कैसे बनाते हैं, उस पर 5 डिजिटल प्रोडक्ट मैंने नाम भी बताए हुए हैं, और एक यहाँ पर एक डिज़ाइन बना के भी दिखा दिया कि टिकट कैसे बनती है, ठीक है। तो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं बनानी आती तो बस वो मुझे मेंशन कर देगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं बनानी आ रही, तो हम वो कैसे बनाएं। तो इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे विद वॉइस ओवर, और वो आपको दे देंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों को सबको कामयाब बनाए अपने साथ साथ। बाकी होना वही है जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था जी कि इसमें कहीं पर कुछ चार्जेस भी हमें पे करना पे नहीं एडसी नहीं, पे? एटसी पे आर्ट्स देखें ना, जैसे आप शॉपिफाई का या कोई भी स्टोर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको डेवलपर को देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपने एटसी को ही देने हैं, ठीक है। एटसी पे जब शॉप बनाते हैं तो एटसी की फ़ीस होती है तकरीबन $19। तो तकरीबन हम पाकिस्तानी पैसों में ले जाएं तो 6500 रुपये अगर आपका एटसी के अंदर पड़ा हो ना, तो यानी कि शॉप बनाने के बाद 500-700 रुपये आपके अकाउंट में और पड़ा हो, तो पहले 20-25 डिज़ाइन लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एटसी की फ़ीस होती है ना, आप उस पर देखें 9% होती है। जब आप कोई भी चीज़ न्यू लगाते हैं, जब कोई चीज़ आप न्यू लगाते हैं तो एटसी के ऊपर 0.20 सेंट जो होते हैं ना, वो एटसी आपके खुद काट लेता है, ठीक है। और उसके बाद जब बिकना है तो फिर ही कट होना है, और नहीं होता। इसका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली $19 है। हाँ जी, बस शॉप आपने बनानी है, और एक ज़िंदगी में एक ही बार आपके नाम की शॉप बननी है, तो बड़ा सोच समझ के सारी चीज़ें पूरी करके फिर बनाएं लाजमी। मिस्टेक ना करिएगा। कोई बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि जो नया पे या कोई भी बैंक अकाउंट होता है वो किसी और के नाम का होता है, पे ऑन किसी और के नाम का होता है, और तो वहाँ पर वो वेरिफिकेशन नहीं होती, आपकी शॉप जो है वो ना बनती है ना वो आगे मूव करेगी। और ऐसा नहीं है एक बार आपने पेयोनियर लगा दिया वो लग जाना है, ठीक है, और उसके बाद बैन हो जाएगी वो, पेयोनियर भी ज़ाया, ठीक है, वो आपकी अकाउंट बैंक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपके नाम की शॉप दोबारा बनेगी नहीं। सर वो अकाउंट हमने खुद बनाना होता है, आप हमारी हेल्प नहीं करते बनाने में। बेटा मैंने वीडियो दे दी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देंगे तो हम वो सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। उसमें अगर आप सबके सामने शॉप बनवाना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, हम सबके सामने शॉप बना देंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं। ओके। सर आपने डिफरेंट कोर्सेज का कहा ये है कि आप कोर्स डिफरेंट बेटा अजान हो करवाते रही हैं। है, अजान हो रही है, 2 मिनट में अजान सुन लो, ठीक है।
जी, तो ये टिकटॉक का अकाउंट भी है इधर, फाइसर पॉडकास्ट के नाम से। एक वीडियो यहाँ पर भी अपलोड होगी, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स भी आती रहेंगी, तो आप लाजमी ये भी देखते रहिएगा। बाकी अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, सो बिस्मिल्लाह। सर आपने डिफरेंट कोर्सेज का कहा था कि आप डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, तो इसमें अमेजोन और ईबे का भी आप सिखाएंगे, वो करवाएंगे या नहीं? अमेज़ोन और ईबे जो है हम पर्सनली तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ोन पे तो हमारी अच्छी सेल है माशाल्लाह, 200-300 ऑर्डर्स हमने निकाल लिए हैं, मार्च में शुरू किया था। तो जब तक हम प्रॉपर उस पे हाथ सीधे नहीं कर लेते तब तक तो आपको भी हम मतलब कि ज़लील होने नहीं दे सकते। तो दिसंबर जनवरी के अंदर जाके प्रॉपर उस पे काम करेंगे। सर अमेज़न पे काम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? अमेज़न में काम करने के लिए सबसे बेहतरीन पाकिस्तान में बैठ के यही हल है कि आप लोग उसका अकाउंट हैंडल करना सीखें और बाहर के लोग ढूंढें, क्लाइंट ढूंढें, उनका अकाउंट हैंडल करें, और वो हमेशा परसेंटेज पे काम करते हैं, वो सैलरी बेस नहीं होता। जितने ऑर्डर आप निकालेंगे परसेंटेज मिलेगी आपको। सर जी तमाम प्रीवियस उसके लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ जी, सारे के सारे मैंने लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे डाल दिए हुए हैं, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर आ रहा है। रिकॉर्डिंग तकरीबन 20-25 लेक्चर की हो चुकी है, सक्सेस स्टोरीज भी आपकी हो चुकी हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने इसको कैसे देखना है, लेके चलना है। अच्छा सर जी, अभी आपने बताया था ना एटसी से अगर हम 2-4 पिक्चर्स लेके उनको चैट जीपीटी या जेमिनी पर दें और उनसे एक पिक्चर बनवाएं, तो वो हम डायरेक्ट शॉप पर लगाएंगे, क्लाइंट को देंगे या फिर इसको अगेन बनाएंगे? नहीं बेटा, आपने वो सिर्फ आइडिया जनरेट करना होता है, उसके बाद आपने क्या करना है कि कैनवा के ऊपर लेके जाना और कैनवा के ऊपर आपने डिज़ाइन करना है। मतलब वो वाला सेम डिज़ाइन? वो ज़ाहिर सी बात है, आपने 100% तो सेम नहीं बनता ना, वो एआई की महारत होती है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन आपने डिज़ाइन जो है वो कैसे बनाना है, उसकी पीडीएफ कैसे बनानी है, वो सारा कुछ हमने वीडियो में बता भी दिया है। कैनवा पे आप डिज़ाइन करेंगे, फिर वहाँ से आप टेम्पलेट लिंक उठाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट लिंक आप एक पीडीएफ में लगा के देंगे। ओके सर। अच्छा सर, ये जो अमेज़न का अभी आपने बताया जी कि जी आप किसी का परसेंटेज पे काम कर सकते हैं, जी। तो वो काम हासिल करने के लिए फिर अपवर्क, फाइवर पे जाना पड़ेगा? नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने मार्केट में जाना है ना, तो आप पहले वो वाली मार्केट देखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है ना वो बैठी होती है। फॉर जी जी। एग्जांपल फेसबुक देखें ना, फेसबुक अपना मोबाइल ओपन करें और वहाँ पर प्ले स्टोर पे जाएं, फेसबुक देखें दुनिया में कितने लोगों ने डाउनलोड की हुई है। वो तकरीबन जी 10 बिलियन प्लस लोग यूज़ करते हैं, और टोटल जो दुनिया है वो तकरीबन 7-8 बिलियन है, यानी कि डबल टाइम वो यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब है ना कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमारी जो फेसबुक की आईडी है उसमें आप 5,000 लोग ऐड कर सकते हैं फ्रेंड लिस्ट में, ठीक है, बाकी हम नहीं ऐड कर सकते। तो अगर हम ऐसा कर लें कि हम 500-700 ग्रुप ज्वाइन कर लें अपनी फील्ड में, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों के इनिशिएटिव भी देख सकते हैं, लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी डाल रहे होते हैं, तो सारा कुछ आपके लिए मोटिवेशन भी होता है, क्लाइंट भी होते हैं। जो यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा वीडियो एडिटिंग करता है, अगर वो यूट्यूब से क्लाइंट नहीं उठा सकता तो उसकी कोई सेंस नहीं है। अगर वो टिकटॉक शॉर्ट्स पे काम करता है, वो टिकटॉक से क्लाइंट उठाए। अब एग्जांपल ले लें, अब रजब भट्ट के साथ एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो जिसको छोटा रजब बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्यों बोलते हैं, उसकी भाई वो एडिटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही यूट्यूब पे जाएं, जो लोग न्यू न्यू चैनल स्टार्ट करते हैं, उनकी मतलब कैमरा भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, टिकटॉक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, लेकिन उनका एडिटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, वो पकड़ लें। तो ऐसे ही अमेजोन का भी होता है, ग्रुप्स के अंदर जाएं, वहाँ पर लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें जी ऑनलाइन बंदा चाहिए, ठीक है, रिमोटली। तो जो हमारा अकाउंट हैंडल करे, आप मीटिंग करें, जितना हो सकता है ना आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें, आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। उसके बाद जाएं। अब मैं आपको बोलूं कि आप डायरेक्ट चले जाएं उसके ऊपर, अपवर्क के ऊपर। अब आपको नहीं पता क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अब आपको उसके को फीचर्स नहीं पता जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता कि मैंने कैसे एक जो
क्लाइंट है उसको हंट करना है, कैसे मैंने बिडिंग करनी है, क्योंकि पैसे लगते हैं अपवर्क के ऊपर, तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो फर्स्टली 1 से 1.5 साल 2 साल आप लोकल मार्केटिंग करें, गूगल पे जाएं, आप जाके सर्च करें। जो डेवलपर्स हैं वो गूगल पे जाके अपने मल्टीपल लोगों की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। वो जिसकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी, वेबसाइट के अंदर ईमेल भी होती है, आप चाहें जो बिज़नेस हैं वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते, आप उनको वहाँ से मेल और मैसेज करें, उनको बोलें कि भाई आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल लेके आएँ। तो हमने ही लोगों की प्रॉब्लम जो है ना ढूंढ के उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो फिर हम कामयाब हैं। कोई और क्वेश्चन? सर ये जो एक्सटेंशंस लगानी है क्या ये अपनी शॉप के साथ अटैच कर सकते हैं? मेरा ये कहना होता है कि शॉप के साथ आप अटैच ना करें, उसको एक अलहदा ब्राउज़र के ऊपर अटैच करें, वहाँ पर ज़्यादा सर्चेस किया करें। शॉप के ऊपर आके आप डेली के 1-2 घंटे वैसे ही अपने अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हो तो बस उसको सर्च किया करें, ताकि जो एल्गोरिदम आपकी शॉप का है वो सिर्फ आपकी नीश में रहे। ठीक है। लेकिन जो आपने कीवर्ड्स दिए हैं वो तो अपनी शॉप पे ही सर्च कर सकते हैं ना, जो 15 मिलते हैं। हाँ जी, जो आपने एग्जैक्टली 13 या 15 कीवर्ड निकालने होते हैं वो अपनी शॉप पे आप सर्च किया करें, वो बेहतर है। ये सिराज, आपने क्या क्वेश्चन किया, वॉइस में बता सकते हो? किसी और का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि देखिए हम कैनवा में टेम्पलेट वगैरह बना लेंगे जी। एआई से या फिर उससे जनरेट वगैरह करवा के तो हम बना लेंगे, और हम उसमें मतलब उसको 100% अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे या फिर उससे थोड़ा बहुत चेंज करके मतलब काम हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि हम मतलब नहीं उसको प्रॉपरली चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी शॉप के लिए कल को कोई इशू क्रिएट करेगा या नहीं? देखें, जब आप एआई से बनवा लेते हैं और गूगल पे जाके उसका कॉपीराइट चेक कर लेते हैं तो फिर बना भी लें, सेम टू सेम, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एटसी के ऊपर ही किसी का डिज़ाइन देखा कि जो उसका बहुत बिक रहा है, मैं भी ऐसा बना लूँ, फिर आप वो बना लेते हो, उस बंदे की शराफत है वो आपको स्ट्राइक ना भेजे। नहीं तो आजकल कोई शराफत का दौर नहीं है भाई, सारे स्ट्राइक भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा सर सर, मैं ये मतलब हम चैट जीपीटी और क्लाउड एआई से हम अपने जनरेट करवा सकते हैं टेम्पलेट, और फिर उसको थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। अ, फा एक मिनट, मुझे बोला है कि स्टोर बना दें। जी, मैंने स्टोर बनाने की वीडियो अपलोड कर दी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं टोटली। अगर प्रॉब्लम आती है आपको, जहाँ प्रॉब्लम आए आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। जी बेटा, अभी आप दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रही थी कि मतलब हम क्लाउड से या चैट जीपीटी से, क्लाउड एआई से हम अपने मतलब टेम्पलेट वगैरह डिजाइन करवा सकते हैं और फिर उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली हम उसको यूज कर सकते हैं। देखें, जैसा कि अभी मैंने ये चैट जीपीटी से मैंने एक डिज़ाइन बनवा ली है। मैं अभी, मेरी स्क्रीन ब्लर थोड़ी सी हो गई है ड्यू टू सम इशू, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिज़ाइन मैंने बना लिया ना। अब मुझे ये सारा कुछ, इसके सारे जितने भी ये आइकॉन वगैरह हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये सारा कुछ मुझे ढूंढ के लगाना है। अब उससे हमने हिंट ले लिया है कि मेरा डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, बिके। ये सारा कुछ हमने एडिटेबल करना है, इसमें प्रो एलिमेंट आपने यूज़ नहीं करने। जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हो तो इसमें एक चीज़ लाजमी आप गौर करें कि जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो जब आपके पास कैनवा पेड होता है तो आप कुछ प्रो एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, वो फ्री में नहीं पड़े होते। प्रो एलिमेंट आपने क्या करना है, उसको अलहदा पेज पर रख के डाउनलोड करें, फिर दोबारा एक इमेज की शक्ल में अपलोड करें, ठीक है। उसको अप स्केल करके लगा लें, फिर वो प्रो एलिमेंट नहीं रहेगा, वो एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। उस पर आपको क्लाइंट बैड रिव्यू नहीं देगा, क्योंकि जब क्लाइंट के पास, हर क्लाइंट के पास जो होता है वो पेड कैनवा तो होता नहीं है। तो जो हम प्रो एलिमेंट लगा देते हैं वो डाउनलोडेबल नहीं होते, उसका डिज़ाइन डाउनलोड ही नहीं होता, उसको वो प्रो एलिमेंट डिलीट करने पड़ते हैं।
तो नए ढूंढ के लगाने पड़ते हैं, तो फिर उसको फ़ायदा तो ना हुआ हमसे डिज़ाइन लेने का, तो फिर आपको वो बैड रिव्यू दे के जाएगा। कोई और क्वेश्चन? सर जी जी। सर मैं कह रहा था कि आपसे कुछ मैंने पूछा था कि मेरा जो है ना ऑर्डर्स नहीं आ रहे एक माह से, ठीक है, तो मैंने लिस्टिंग वगैरह की है, व्यूज भी आ रही हैं और रिजल्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आप ऐसा करें ना कि सबसे पहले जो आपने उस पर टाइटल कीवर्ड्स लगाए हैं वो सारा कुछ देखें, फिर एसईओ कैसे आपने किए वो देखें, उसको थोड़ा एक हफ्ता आप प्रॉपर ना उसको अपडेट करें। अगले हफ्ते में मैं लिस्टिंग करना सिखाऊंगा, सारा कुछ मैं बता दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स आएंगी। अभी के लिए उसका टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन और अल्टरनेट मैसेज, जब आप कोई इमेज लगाते हो वहाँ पर, तो इमेज को क्लिक करोगे तो नीचे आएगा आल्ट मैसेज, वो अल्टरनेट मैसेज भी आपने लाजमी लिखना है, ठीक है? तो ये करो अच्छा सर फिलहाल। अच्छा सर, जी, अभी मैं लिंक भेज दूँ आपको स्टोर का, आप विजिट करेंगे और मुझे मिस्टेक्स अभी बता भेज दें। दे, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भेज दूँ मैसेज? हाँ जी, यहाँ पर आप सेंड कर दे, मैं क्लिक करके उसको चेक कर लेता हूँ। असल में वो स्टोर आप मुझे ओपन करके अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर हम उसको ऑडिट करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले हफ्ते को आप एक अपनी लिस्टिंग बना के रखें, तो मैं लिस्टिंग आपकी करवा दूँ, क्या ख्याल है? तो कोई मसला नहीं है, भले करवा दें। हाँ जी, आप ऐसा करो, एक डिज़ाइन अच्छा सा रेडी करके रखो, और अगले हफ्ते को मैं उस सारे की एसईओ करके मैं दे दूंगा आपको, और आप उसको लगा लेना, जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे करते जाना, आप स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है सर, लिंक भेज दिए मैंने, आप देख लें इसको। ओके, एक तो अपना बैनर अच्छा करें, ठीक है? ठीक है ओके, एक मंथ में आपने टोटल लिस्टिंग की है 5। सर। चलें, आपकी शॉप का ऑडिट हम सबके सामने रख लेते हैं, तो अगले संडे फिर आपकी बारी है, आपने एक अच्छी सी लिस्टिंग रेडी करनी है। कीवर्ड आपने कैलेंडर को देख के ढूंढ लेना है। अभी बैक टू स्कूल, यानी कि आप एक पेज का टेम्पलेट बना लेना, बैक टू स्कूल सर्च करो, क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो टीचर एप्रिसिएशन वो वाला कीवर्ड, तो ये दो कीवर्ड्स के ऊपर आप दो डिज़ाइन बना लो, तो हम लिस्ट करेंगे अगले संडे को इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके ओके। इसके अलावा किसी और को क्वेश्चन? सर जी मैं अभी बिगिनर हूँ, तो जब तक मुझे सही सारा काम नहीं आता तब तक मैं ऐसी शॉप नहीं बना सकती। बेटा आप ऐसा करो, आप कैनवा सीखो। अगर कैनवा आपको डीपली नहीं चलाना है तो अगले संडे में आपको शॉप पे लिस्टिंग करना सिखाऊंगा, उससे अगले संडे फिर मैं आपको कैनवा चलाना सिखा दूंगा, और कोई एक स्टूडेंट आपके सामने लेके आऊंगा जो आपको लाइव बैठ के डिज़ाइन बनाना सिखा दे। ओके, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था, जब ये हम आल्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं ना, तो इधर प्री फिल्ड विद एआई, मतलब एआई ने पहले से वो फिल किया होता है, वो हम नहीं नहीं आप करेंगे नहीं आप अप्लाई, या फिर हम खुद से करेंगे? नहीं, आपने क्या करना है कि जो आपके पास 13 टैग्स होते हैं, ठीक है, उसी को चैट जीपीटी को दें, अपना डिज़ाइन भी उसको दे दें, उसको बोलें मुझे ना जितनी आपके मॉकअप्स इमेज होती हैं उसको बोले मुझे इतने अल्टरनेट मैसेज बना के दे दो, वो दे वो दे देगा वो लगाने। वो एसईओ का पार्ट है ना। अगर अल्टरनेट का मतलब ये होता है ना कि कहाँ कहीं नेट स्लो है, आपका वो डिज़ाइन शो नहीं होता, लेकिन नीचे वो लाइन शो हो रही होती है कि आपने क्या लगाया हुआ है। जैसे कोई वेबसाइट बंद हो जाए तो उसका वो एरर शो होता है, या अपडेट का एरर शो होता है, तो इस तरह वो आल्ट आल्ट का मतलब, अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक चीज़ शो नहीं हो रही दूसरी चीज़ शो हो जाए। कोई और क्वेश्चन? सर हमने जब ये मतलब टेम्पलेट डिजाइन की हमें शॉप बनानी है, तो हम स्टार्टिंग में मतलब मल्टीपल लिख, इस वजह से
जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई, फेडरल टेम्पलेट्स हो गया, इस तरह मल्टीपल पे काम करेंगे या सिर्फ एक पे करेंगे? नहीं नहीं, मल्टीपल पे जाएं। एक वाला जो सीन पार्ट है ना, वो आपसे हैंडल नहीं होना। वो उस पे बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। वो एक टाइम पीरियड के बाद आपकी शॉप रीच आउट करती है। उसको साल भी लग सकता है, डेढ़ भी लग सकता है। आपका स्टार्ट है, आप मल्टी चीज़ें बेचें, जितनी बेच सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने ना कुछ टेम्पलेट डिजाइन किए हैं, तो प्लीज आप इसे चेक करके मुझे बता देंगे कि वो सही है या नहीं, और इनमें क्या मिस्टेक है, क्या चेंजिंग करनी चाहिए। मेरा बेटा, आप उसकी एक एक जो इमेज है वो सेव करें, और सेव करके आप मुझे इनबॉक्स कर देना, ठीक है? मैं जी चेक सर, करके ठीक है, आपको थैंक यू सो मच। बता दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी रिसेंटली मैंने केडीपी का एक कोर्स किया है जिसमें तकरीबन हर तरह की बुक्स बनानी हमें सिखाई हैं, तो ये से रिलेटेड था। कल मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, हम्म। तो ये फर्स्ट क्लास है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें सर? रिकॉर्डिंग इधर एक लड़का मैंने बिठाया तो था, अरशद, कर रहे हो रिकॉर्डिंग? मैंने तो बोला है कोई भी रिकॉर्डिंग करे, जिधर मर्जी यूज़ करो, ये रिकॉर्डिंग कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी ओके। बात सर, ये जो आपकी प्रीवियस क्लासें हैं, मैंने यूट्यूब चैनल भी विजिट किया, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिले, तो ये बाकी क्लासेस मुझे कहाँ से मिलेंगी? नहीं, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जो तो मैंने करवा दिया है वो पड़ा हुआ है। कुछ डेली बेस पे अपलोड हो रहा है। सारा कुछ मिल कोई जाएगा 4 आपको। वीडियोस देखी मैंने, शायद कोई और चैनल होगा, चले फिर मैं देखती हूँ। दूसरी बात ये सर, मैंने अपना पेनीर और सादा पे का अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें कोई इशू आ रहा है। मैं जब अपने आईडी डालती हूँ तो ओपन ही नहीं हो रहा, वो मैं कहाँ से सारा ठीक करवाऊंगी? अच्छा देखें, पहली बात तो अरूज, आप ऐसा करें कि यूट्यूब चैनल का जो है ना, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? जी। और वो हमारे जो बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर ठीक है, कर दें। सही है। अच्छा। और ये वीडियोस लास्ट मीटिंग की जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। ठीक अच्छा, है। अब ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या आती है? नया पे पेयोनियर पे वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपका नाम डबल अप हो सकता है, और यहाँ आपका एड्रेस गलत हो सकता है। तो आप अपने आईडी कार्ड को देखते हुए सारा कुछ से दोबारा से देखें। अगर आपको वो नहीं शो हो रही, तो फिर हर एक के अंदर ना आप उसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है? स्पॉट के ऊपर तो कोई भी ऑनलाइन सपोर्ट होती है वहाँ पर। पियोनियर की भी है और नया पे की भी है। अब उसको एक अच्छी सी मेल लिखो और उसकी स्पॉट पे डाल दो कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो आपकी जो मेल होगी, उसका जो रिप्लाई है वो 24 आवर्स के अंदर कर देगा आपको। अच्छा जी, थैंक यू सर। वो आप स्क्रीनशॉट लें, चैट जीपीटी को बोले मुझे अच्छी सी मेल बना दो, मैंने स्पॉट पे बात करनी है, वो बना देगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी और बेटा। सर ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ग्रुप में मेंशन की, ये सब हमें यहाँ पे बनाना सिखाएंगे, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं? मैंने तो बोला है बेटे कि जिसको कुछ नहीं बनाना आता है वो मुझे सिर्फ बता देगा कि ये चीज़ हमें नहीं बनानी आती, तो हम उसको इंशाल्लाह। नहीं सर, हम तो यहाँ पे बिल्कुल नए ना, जैसे कि अभी केडीपी में हमारा रिसेंटली कंप्लीट है, उसमें सारा बुक्स है, कार्टून बुक्स है, एजुकेशन नहीं, से वो रिलेटेड स्टोरी वगैरह वो अलहदा है बड़ी ना? वो जी। बड़ी पुरानी फील्ड हो गई है। उसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जो जी चिल्ड्रन, बिल्कुल। अगर आप बुक इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर मेरा ये है कि आप फाइवर पे चले जाएं, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं, ठीक है? नहीं सर, यानी मैंने जो है अभी इसी पे करना है, एटसी पे, क्योंकि मैंने इसके काफी वो देखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा अगर नहीं, एक दो फाइवर का मतलब। फ़ायदा ये है ना कि यहाँ पर आपको डेली लिस्टिंग बना के लगानी पड़ेगी, फिर बिकेगी जाके ना। फाइवर जी। पे जो आपने अभी यहाँ पर लिस्टिंग कर ली है वो आपका पोर्टफोलियो है। फाइवर का अकाउंट अच्छा बनाए, नहीं बनाना आता तो किसी दिन हम वो भी लेक्चर में एक लेक्चर रख लेंगे फाइवर का। नहीं सर, नहीं बनाया बिल्कुल भी। कोई इशू नहीं है, हम कोई लेक्चर रख लेंगे फाइवर का, तो उसमें आपको फाइवर अकाउंट बनाना सिखा देंगे। आप अपनी गिग बना लें तो वही पोर्टफोलियो उठा के वहाँ लगा लें। ऑनलाइन तो आपने रहना है, जी एटसी के ऊपर बिल्कुल। भी, फाइवर के ऊपर भी। वहाँ से भी क्लाइंट है, वहाँ से भी उठा लो। सर आज मैंने आपकी क्लास ली, अपने प्रिंटर्स का भी कहा था कि वहाँ पे भी आपका अकाउंट होना चाहिए, मैंने वो भी नहीं बनाया, मतलब हम लोग बिल्कुल समझे न्यू है इस फील्ड में। कोई इशू नहीं है। तो आपने पेड कोर्स किया कहीं से? जी, केडीपी का मैंने अभी किया है पेड। नहीं, आपने आज के बाद इंशाल्लाह जो पैसे आपके हैं वो खुद ही यूज़ करें, हम आपको सारा कुछ फ्री प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ओके जी। ये जो राइट करके अब्दुल रहीम क्वेश्चन पूछा, ये आप मुझे वॉइस में पूछ लें, मेरी स्क्रीन ब्लर है। विंडो एरर्स आते हैं तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है, नज़र नहीं आता फिर कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
पूछना ये था कि कैनवा कहाँ से सीखे। मैंने पहले पेड कोर्स लिया था लेकिन एटसी का ना, लेकिन उसकी 3-4 सेशन हुए हैं, फिर कुछ समझाया नहीं गया और क्लासेस कभी होती थी कभी नहीं, तो वो छोड़ दिए। नहीं नहीं, कैनवा मेरा बेटा, आप यूट्यूब पे जाएंगे, लेक्चर इन हिंदी सर्च करें, वो बेशुमार किस्म के आ जाएंगे, उससे आप बस सीख लें। बाकी हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे नहीं, उससे नेक्स्ट संडे हम भी कैनवा आपको सिखा देंगे टोटली। और एक स्टूडेंट मेरा जो है वो आपको डिज़ाइन बनाना सिखा देगा। और मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, जो पेड कोर्स लिया था वो भी नहीं सीख सके कुछ उसमें, तो अब क्या कर सकता हूँ। नहीं बेटा, जो अब हो गया गुजर गया उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में पेड़ किसी को मत जाएं। हमारा दायरा है, इसको विजिट करना चाहते हैं, अगर आप उकाड़ा के पास पास हैं आप मेरे पास आ सकते हैं, लाइव मिल सकते हैं, वहाँ बैठ के भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं तो इसलिए तो आपके पास ये ऑनलाइन सारा कुछ हमने शुरू किया है। सर ज़ीरो से सीखना हो तो ये आज पहली क्लास थी, मुझे मैंने आज ग्रुप ज्वाइन किया। कोई मसला नहीं है बेटे, सार जो पीछे हमने किया था वो सारा मैंने रिपीट भी कर दिया आज के लेक्चर में, तो रिपीट चलता ही रहेगा। 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नीचे डेवलपर ने क्या लिखा है, बस नाम पढ़ा जा रहा है आपका, बाकी आप बोलो। मैंने क्लास अभी बिल्कुल अभी कुछ टाइम हुआ ज्वाइन की है, मैंने चलें, पूरी क्लास नहीं ली। चले आप यूट्यूब से सारे लेक्चर ले लेना मेरे बेटे, आपको समझ आ चैनल का जाएगा। नाम बता दो। वो ग्रुप के अंदर शेयर आपको भी कर दिया है। स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हुआ है। ओके थैंक यू। और आपको कोई भी इशू हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर इसमें जो हम टेम्पलेट डिजाइन करते हैं तो इसमें कोई कलर थ्योरी जो है वो हमें मतलब करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है या नहीं, हम किसी भी कलर पे काम करते हैं। जैसे मैंने चैट जीपीटी से या क्लाउड एआई से मतलब मैंने सर्च किया था तो वहाँ पे था कि आजकल ना मतलब गोल्ड बैगी गोल्डन इस तरह के कलर, ब्राउन कलर इस तरह के थोड़े ज्यादा मतलब सेल हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब सीन है ये है या देखें हम किसी भी कलर में काम कर सकते हैं? देखिए, जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाहते हैं पहले तो एआई से ये हेल्प लेना है कि वहाँ पर कलर कौन से पसंद किए जाते हैं किस फील्ड के अंदर। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि प्लानर्स बना रहे हैं तो प्लानर्स में वहाँ पर कौन से कलर हैं जो वो यूज़ करते हैं। गोरे जो है ना वो बड़े लाइट से कलर यूज़ करते हैं। तो अच्छा ये है कि जिस फील्ड का डिज़ाइन बनाना है उस फील्ड में प्रॉपर रिसर्च कर लो थोड़ी सी, कि इसमें कलर्स फॉन्ट्स कौन से ये लोग पसंद करते हैं, फिर आप वो बनाओ। और जब आपके सामने एटसी के ऊपर बेतहाशा लोगों के पड़े होंगे जो बेस्ट सेलर में पॉपुलर नाव में होते हैं, आप उनको देख सकते हो ये कैसे पॉपुलर नाव में गए हैं। बेस्ट सेलर में जब डिज़ाइन जाता है जब 40 बार बिक जाता है, तो वो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि हाँ ये वाला कलर जो है ये पिक होता है। क्योंकि एआई को हम लोग जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं हमने तो उसको बताया ही नहीं था कि आपने ये कलर स्कीम रखनी है, टेक्स्ट की ये रखनी है, हेडिंग की ये रखनी है। जब आप प्रॉम्प्ट बनाते हो प्रॉपर चैट जीपीटी को, तो लोगों के डिज़ाइन के साथ आपने प्रॉपर उसको डिफाइन भी करना है कि मेरा टेक्स्ट इस किस्म का होगा, कलर इस किस्म के होंगे, इतने पेज का होगा। वो फिर आपको उस हिसाब से देता है बना के। सर अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कैनवा के बारे में, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने अभी दोबारा कनेक्ट किया है। तो हमारे एक सर है, मैंने उनको सिर्फ जस्ट 125 रुपीज पे किए थे और उन्होंने मुझे कैनवा का प्रो अकाउंट दिया था जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो नंबर दे देती हूँ, स्टूडेंट बाय कर सकते हैं। देखें जी, हम तो अपने एंड से कभी भी कुछ किसी को ये रिकमेंड नहीं करेंगे जी हमसे ले लें। आप आपस में कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम अपने एंड से कोई भी पेड चीज़ नहीं लेके आएंगे, कुछ भी नहीं। जी सर, मुझे आइडिया हो गया। आपको पता है केडीपी के लिए मैंने 25,000 पे किए थे। केडीपी जो किड्स स्टोरी होती है वो आप 10 मिनट में कर सकते हो, उसमें आप फ्री पिक को यूज़ कर लेते हो। आपने इलस्ट्रेटर पे की है या कैनवा पे की है? कैनवा पे। कैनवा पे की है तो आप एआई से हेल्प ले लो, वहाँ पर आप एलिमेंट सर्च करो, ग्रैब करो, कलर स्कीम सेट करो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन होता है स्टोरी राइट करना। क्लोड एआई है आपके पास, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्लोड के ऊपर आप स्टोरी राइट करें और उससे फिर आप जो स्टोरी लेते हैं सीन बाय सीन आप जेमिनाई से या जीपीटी से सीन बाय सीन क्रिएट कर लें। मेन फोकस होता है करेक्टर का कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, सबसे पहले आप करेक्टर बनाएं, फिर स्टोरी के अकॉर्डिंगली उसके सीन बनाएं,
भी उसको कैनवा पे ले जाएं और ग्रैब करके, उसमें कैनवा पे भी यही होता है, आप उसको आउटलाइन में ग्रैब कर सकते हो, कलर में ग्रैब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जी थैंक यू। अच्छा सर, एक और मैं बात पूछूंगा कि जी जी ये जो लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे बता रहे होते हैं, जी लेकिन जी जब हम प्रैक्टिकली कोई लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है बड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ जी। तो क्या ये फ्री वर्जन में पॉसिबिलिटी है बनाने की? यूट्यूब के लिए? जी जी जी, यूट्यूब के लिए। यूट्यूब तो फ्री होता है, फ्री वर्जन मतलब समझा नहीं मैं आपकी। मैं फ्री वर्जन मीन के लेट्स कैनवा की? सपोज मैंने, नहीं सर नहीं, सपोज मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, कार्टून समझ लें सर, हम्म। कार्टून बना रहा हूँ, तो मतलब यूट्यूब पे तो बता रहे होते हैं ना जी कि आप फ्री में कार्टून बनाएं, अपने चैनल बनाएं और देखें जी, अपलोड करें। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं सारे के सारे, ठीक जी है। जी उनको पैसे मिले होते हैं, 10-10 20-20 लाख मिला होता है उन्हें, 15-15 20-20 वीडियोस करनी होती हैं, अगर उसकी देखें, और उनको चाहिए क्लिक्स। जी। अब उसकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आता है, तो उसमें से 100 बंदा भी फंस जाए तो वो 30-30 या 50-50 डॉलर दे दे, ठीक है। तो हम्म। वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट पूरी कर गए। तो भाई ये एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, होता है यूट्यूबरों के जरिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम जब भी सपोज हम कार्टून कोई चैनल बनाना चाहें तो वो जो लॉन्ग देखिए, वीडियोस मैं, हैं। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहेंगे तो हम आपको उस हिसाब से वो उस कोर्स में ले जाएंगे। जब इस ये पहले एटसी का कर लें कुछ स्टूडेंट को, अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह। मैं, मेरी जी तो जी पूरी जी। है, जितने भी आप लोग अटैच हैं सारे के सारे कामयाब हो जाएं यहाँ से। जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद ये तो पार्ट टाइम आपका बिजनेस हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब ऑटोमेशन में जाना चाहेंगे, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग सिखा के, नीश रिसर्च सिखाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाएंगे, प्रॉक्सी बाय कैसे करते हैं, एक ही डिवाइस के अंदर प्रॉक्सी कैसे लगाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं और उस पे कैसे डालते हैं, ये सारा कुछ फ्री होगा। इधर कोई पेड वेड नहीं है इंशाल्लाह आने वाला, सारा कुछ फ्री है। जी अगर हमारे पास 2000 स्टूडेंट ऑन साइट बैठा हुआ है, आप अगर मेरा ज़ाती टिकटॉक देखोगे तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। तो अगर मेरा ज़ाती टिकटॉक जाके आप देखो, डेली बेस पे मैं वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा अपना टिकटॉक है, ठीक है, मोहम्मद शफीक के नाम से। तो यहाँ पर जाके देखो आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये पहली वीडियो है। सर, ये फेस टू फेस के लिए आपका कहाँ पर इदारा है? ये हमारा उकाड़ा के अंदर है। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे, अगर फेस टू फेस कोई कोर्स करने आए तो उसका हम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई नंबर है जिससे हम प्रॉपर ले सकते हैं कि कितने कोर्स के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए होगा? मैं बैठा हूँ, पूछें आप। 6 मंथ का कोर्स होता है, आप मुझसे मिलें डायरेक्ट आके, मुझे मैसेज करें कि सर आपसे अच्छा। मिलना है, 100 मिलना है, मेरे ऑफिस में आ जाए। सर ये हमारी एटसी की कितनी क्लासेस होंगी? एटसी की क्लासेस, कांटेक्ट करना हो आपसे तो कैसे करें इसमें? बेटा कम्युनिटी में? आपने मेरे नंबर से ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, मैंने ही आपको बोला होगा ज्वाइन दिस। नहीं नहीं, मुझे किसी और ने ज्वाइन करवाया है। अच्छा अच्छा, तो आप फाइसर का फेसबुक पे जाके पेज सर्च करोगे, वहाँ पर मेरा नंबर दिया होता है। चल ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ। हाँ जी, आप फाइसर सर्च करोगे, मेरी वीडियोस आपको बेहतर अच्छा मिल जाएंगी। थैंक यू। ये डेवलपर के नाम से किसी का मैसेज था, तो ये मुझे सीन नहीं हो पाया, तो सर वो यही पूछ रहे हैं कि फाइवर की गिग के बारे में हम अभी नहीं बता सकते, अभी जो है वो एटसी का कोर्स है तो एटसी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। नहीं, जो फाइवर की गिग के पूछ पहले रहे जो हैं। सीख रहे हैं एटसी, आप उसके रिलेटेड ही सीखें, इसमें कामयाब हो जाएं। आपको सक्सेस स्टोरीज भी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी अगले वीक से, ठीक है। 15-20 पॉडकास्ट रेडी हमने कर लिए हैं, तो एडिट हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो सारे के सारे आ जाएंगे। सारे लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। फाइवर हो गया, यूट्यूब हो गई, इसके अलावा अपवर्क हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला काम है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। एटसी जो है ये आज लगाएं कल बिक जाता है। चलें जी, टाइम हमारा पूरा हो गया, ऑलमोस्ट 4 मिनट रह गए हैं जी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले संडे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। थैंक यू ओके सो जी। मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।